ग्रेजुएशन 3 साल में ही खत्म करें या चौथे साल में एडमिशन लें? सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट का फॉर्म आखिर कौन भरे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्क्स 7.5 सीजीपीए से कम है या ज्यादा है तो किसके लिए क्या बेस्ट है? दोस्तों, वीकेएसयू और बिहार की बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में जब से 4 ईयर यूजी प्रोग्राम लागू हुआ है, बच्चों के दिमाग में यही एक सवाल घूम रहा है। वैसे आप ये सारा अपडेट हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। आज का ये वीडियो आपका सारा डाउट हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि सेमेस्टर 6 यानी 3 साल के बाद चुपचाप एग्जिट किसको ले लेना चाहिए। एग्जिट फॉर्म भरते ही आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनिए। पहला, अगर आपका टारगेट बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की सरकारी नौकरी है, इन एग्जाम्स में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। चौथा साल आपके लिए समय की बर्बादी है। एग्जिट लीजिए और सीधे कंपटीशन की तैयारी कीजिए। दूसरा, बीएड करने वालों, आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आपको आगे चलकर बीएड करना है और टीचर बनना है तो 4 साल पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। तुरंत 3 साल बाद डिग्री लीजिए और 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले लीजिए। अब आते हैं उन बच्चों पर जिनका सीजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा है। नए रूल्स के अनुसार इन बच्चों के पास चौथे साल में ऑनर्स विद रिसर्च लेने का एक गोल्डन चांस होता है। आइए इनका कंपैरिजन समझते हैं। अगर आप 3 साल में एग्जिट लेते हैं तो आपको नॉर्मल ऑनर्स डिग्री मिलेगी। आपको मास्टर्स करने के लिए पूरे 2 साल लगाने होंगे और पीएचडी करने के लिए आपको पहले मास्टर्स क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चौथा साल पढ़ते हैं तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलती है। सबसे बड़ा फायदा, आपको मास्टर्स की जरूरत ही नहीं। आप सीधे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या डायरेक्ट नेट जेआरएफ दे सकते हैं। और अगर सिर्फ मास्टर्स करना चाहें तो वो 2 साल की जगह सिर्फ 1 साल का हो जाएगा। यानी अगर प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना है तो आपके लिए चौथा साल पढ़ना सबसे बेस्ट और फास्ट रास्ता है। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिनका सीजीपीए 7.5 से कम है, आखिर उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें 3 साल में एग्जिट लेना चाहिए या चौथा साल पढ़ना चाहिए? आइए इनका हिसाब लगाते हैं। अगर आप 3 साल चुनकर एग्जिट लेते हैं तो आपको नॉर्मल डिग्री मिलेगी। इसके बाद अगर आपको मास्टर्स करना है तो वो 2 साल का होगा, यानी टोटल 5 साल लग गए। लेकिन अगर आप 4 साल पढ़ने का फैसला करते हैं तो सीजीपीए 7.5 से कम होने की वजह से आपको रिसर्च करने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि 4 साल पढ़ने के बाद आपका मास्टर्स सिर्फ 1 साल का हो जाएगा, यानी यहाँ भी टोटल 5 साल ही लगेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? जिनका 7.5 से कम है और जिन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है वो 3 साल में एग्जिट ले लें। लेकिन जिन्हें पता है कि उन्हें आगे चलकर मास्टर्स डिग्री करनी ही करनी है, वो लोग अपना चौथा साल जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि समय तो टोटल 5 साल ही लगना है, पर 4 साल वाली डिग्री से उन्हें आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर और हायर एजुकेशन में ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपके मार्क्स और आपके करियर टारगेट के हिसाब से आपको क्या चुनना है। इसका ऑफिशियल पीडीएफ और फॉर्म्स की पूरी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट्स latestjob.news और examform.in पर डाल दी है। आप गूगल पर सर्च करके वहां चेक कर सकते हैं। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इसे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में जाएं और टाइप करें latestjob.co.in। इस वेबसाइट को खोलें और वीकेएसयू वाले सेक्शन में जाकर वीकेएसयू 6th सेमेस्टर एग्जिट वाला पोस्ट खोलें। यहाँ आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जिट कैसे करें इसका वीकेएसयू पोर्टल पर जाकर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।